हेलो दोस्तों, आज हम बोलेंगे डेली यूज सेंटेंसेस, रोज़ बोले जाने वाले वाक्य, वो भी एकदम आसान भाषा में जो सुनते ही याद हो जाएंगे। पहला हमारा है, जैसे किसी को बोलते हैं ना, बहाने मत बनाओ, या कोई बहाना बनाता है ना तो उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट मेक एक्सक्यूज़। डोंट मेक एक्सक्यूज़। कोई ज़्यादा भाव खाता है तो उसको हम कह सकते हैं डोंट एक्ट सोप्रीसी। ज़्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सोप्रीसी। किसी को बोलते नहीं वहाँ पे जाने से, कोई कहीं जा रहा हो तो कोई बोलते नहीं वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ गोइंग देयर। वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं। काम करते करते कभी नींद नहीं आती तो हम बोलते हैं मुझे नींद आ रही है, तो इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है। उसे गाली मत दो, डोंट एब्यूज हिम। कोई किसी को गाली देता है ना तो उसको मना करते हैं कि उसको गाली मत दो, डोंट एब्यूज हिम। कोई आपको बातों बातों में शर्मिंदा करते हैं तो कहते नहीं मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज़ डोंट एम्बैरस मी। प्लीज़ डोंट एम्बैरस मी। इसे अपनी, किसी को कोई वस्तु देते हैं तो बोलते हैं ना इसे अपनी ही चीज़ समझना है, इसे अपनी ही वस्तु समझना है। इंग्लिश में कह सकते हैं उसको इट्स ऑल योर्स। इसे अपनी ही चीज़ समझो, इट्स ऑल योर्स। मुझे स्नान करने दो, लेट मी टेक अ शावर। मुझे स्नान करने दो, लेट मी टेक अ शावर। अगला जैसे है उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उन्हें पूछने का कोई फायदा नहीं, तो उसको इंग्लिश में कह सकते हैं इट्स नो यूज आस्किंग हिम। इट्स नो यूज आस्किंग हिम। कोई किसी को बोलते नहीं हमारे साथ हो या हमारे साथ चलो, तो कह सकते हैं कम विद अस। कम विद अस। हमारे साथ आओ। आप इससे बच नहीं सकते, यू कैन नॉट escape फ्रॉम दिस। अगला है क्या आपने कहा, या क्या कहा आपने, What did you say? What did you say? क्या कहा आपने। Use your brain। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, Use your brain। जैसे केक तैयार होने में 15 मिनट लगेगा। कोई केक लेने आता है दुकान पे तो उसको बोलते नहीं है द केक विल टेक 15 मिनट्स टू प्रिपेयर। पानी भरकर बह रहा है, नल बंद करो। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं ना, द वाटर इज रनिंग ओवर, टर्न ऑफ द टैप। किसी को बोलते हैं ना चाय ठंडी हो गई तो बोलते हैं ना चाय गर्म करो, तो उसको इंग्लिश में कह सकते हैं हीट अप टी। हीट अप टी। चाय गरम करो। अगला है क्या मैंने आपको सही समझा। किसी बात को बोलते हैं ना क्या मैंने आपको सही समझा, डिड आई गेट यू राइट। डिड आई गेट यू राइट। कुछ नया सीखते हैं, बोलते नहीं चलो कुछ नया सीखते हैं, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। मेरे हाथ में झुंझुनी आ गई है। कोई काम करते हैं ऐसे लेटे हैं तो हाथ में झुंझुनी आ जाती है ना, तो उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं माई आर्म हैज़ गॉन टू स्लीप। माई आर्म हैज़ गॉन टू स्लीप। इसे दिल पर मत लो। कोई बात बोलते हैं ना तो नाराज होता तो बोलते नहीं इसे दिल पर मत लो, डोंट टेक इट हार्ट। डोंट टेक इट हार्ट। ये घर हमें 10 लाख का पड़ा। किसी को घर दिखा के बोलते हैं ना तो उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं दिस हाउस कास्ट अस
10 लाख रुपीज। मैं परेशानी में हूँ, मैं परेशानी में हूँ। आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल। जब हम मुसीबत में होते हैं ना तो बोलते हैं ना किसी को। अब जैसे चोट लग जाती है तो उसको कहते हैं मुझे चोट लगी है, आई हैव गॉट अ हार्ट, आई हैव गॉट हार्ट। तुम्हारे मुंह से प्याज की गंध आ रही है, तुम्हारे मुंह से प्याज की गंध आ रही है। योर माउथ इज स्मेलिंग ऑनियन। ये मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट। कोई बोलता है ना ये तुम्हारी गलती, तो उसको इंग्लिश में बोलते नहीं ये मेरी गलती है, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं इट्स नॉट माई फॉल्ट। अगला है कोई गलत शब्द बोलता है ना तो उसको बोलते हैं ना जवान संभाल के बात करो, तो उसको इंग्लिश में कह सकते हैं माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। ये थोड़ा महंगा है, कोई भी चीज़ देखते हैं तो थोड़ा महंगा बोलते हैं ना ये थोड़ा महंगा, तो उसको इंग्लिश में कह सकते हैं इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव। ऐसा मत करो, कोई ज़बरदस्ती कोई काम करता है तो बोलते हैं ना इस ऐसा मत करो। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। हमारी बोलचाल बंद है, हमारी बोलचाल बंद है, तो उसको इंग्लिश में कह सकते हैं वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म, वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म। जैसे किसी से हमारी बहस हो जाती है ना तो उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं बी एक्सचेंज हॉट वर्ड, बी एक्सचेंज हॉट वर्ड। जब हम किसी को बताते हैं कि हमारी उससे बहस हो गई है। मुझसे इस तरह बात मत करो, कोई अच्छे से बिहेवियर नहीं करता तो बोलते नहीं मुझसे इस तरह बात मत करो। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। आपका घर कहाँ है, जब हम किसी से पूछते हैं वेयर इज योर हाउस, वेयर इज योर हाउस, आपका घर कहाँ है। किसी से बोलते हैं कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ या मैं गुजरात या मैं मुंबई, तो उसको बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू गो दिल्ली। आप दिल्ली की जगह पे कुछ भी बोल सकते हैं, आप घर जाना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। आप मेरी जासूसी कर रहे थे, कोई आपकी बात को इधर उधर स्प्रेड करता है उसको कह सकते हैं ना यू वियर स्पाइंग मी, यू वियर स्पाइंग मी। उसे अपना निर्णय लेने दो, किसी को क्या करना है उसको बोलते हैं ना उसे अपना निर्णय लेने दो, तो उसको इंग्लिश में कह सकते हैं लेट हिम मेक हिज डिसीजन। अपने पिता को मत सिखाओ, अपने पिता को मत सिखाओ। डोंट टीच योर फादर, डोंट टीच योर फादर। मैंने एक निर्णय लिया है, आई हैव टेकन और डिसीजन। किसी को बोलते हैं जैसे मैंने ये निर्णय लिया, मैंने ये फैसला लिया, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं आई हैव टेकन अ डिसीजन। ये जूता उसी का है, जैसे किसी का जूता खो जाता है सब लोग ढूंढते हैं तो अलग अलग जूता मिलता है तो बोलते नहीं है दिस शूज बिलोंग टू हिम, दिस शूज बिलोंग टू हिम। उस पर विश्वास मत करो, डोंट ट्रस्ट हिम। किसी के बारे में जब हम बात करते हैं वो अच्छा आदमी नहीं होता है तो हम कहते नहीं है डोंट ट्रस्ट हिम। मुझे यह समझ आ रहा है, आई अंडरस्टैंड दिस, आई अंडरस्टैंड दिस। मुझे यह समझ आ रहा है। वह आप अपने आप को क्या समझते हैं, व्हाट डू यू थिंक योर सेल्फ, व्हाट डू यू थिंक योर सेल्फ। मुझे अपना समझो, मुझे अपना समझो। कंसीडर मी योर्स, कंसीडर मी योर्स। किसी कोई ज़्यादा बात बोलता तो उसको बोलते नहीं अपनी औकात में रहो या अपनी औकात में बात करो। स्टे विद इन योर लिमिट, स्टे विद इन योर लिमिट्स। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel.